आज की वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप बॉन्डिंग पे। हम कैसे अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। रिलेशन किसी भी नौयत का हो सकता है, आपकी इंगेजमेंट हुई हुई है, आपकी शादी हुई हुई है। अमूमन जब आप एक रिश्ते में बाउंड हो जाते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन रिश्ते से पहले थी, इंगेजमेंट से पहले थी, वो बाद में अगर ना फुलफ़िल हो तो गैप आ जाता है, और उस गैप, उस एक्सपेक्टेशन का पूरे ना होने की वजह से वो रिलेशन ब्रेकअप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से सवालात मौसूल होते हैं जिसमें ब्रेकअप की सिचुएशन डिस्कस की जाती है और कहा जाता है कि सर हमें बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस ब्रेकअप को सेव कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर 4 ऐसे फैक्टर बताऊँगा जो लड़कियाँ कंसिडर करती हैं, और अगर इन 4 फैक्टर्स को लड़के सीरियसली कंसिडर कर लेते हैं, इन पे काम कर लेते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है, वो एंगेजमेंट का है, वो शादी के बाद का है, वो ब्रेकअप की तरफ नहीं जा सकता। तो पहला पॉइंट जो अमूमन लड़कियां कंसिडर करती हैं वो आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, कि आपकी कम्युनिकेशन का लेवल अपने पार्टनर के साथ क्या है। आप जिस भी रिलेशन में हैं, आपका कम्युनिकेशन का लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके रिलेशन की इंटेंसिटी भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अमूमन बाउंड होने से पहले, उस रिलेशन में जाने से पहले हमारा कम्युनिकेशन का लेवल बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आफ्टर डेट रिलेशन, जब वो रिलेशन बन जाता है तो हम उसको उस तरह से कंसिडर नहीं करते। हमारा कम्युनिकेशन का लेवल वो नहीं रहता, हम चीज़ों को सम टाइम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां इस चीज़ को बड़ा नोट करती हैं। दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का है। लड़कियां उस पर्सनैलिटी को पसंद करती हैं जो उनको अंडरस्टैंड करे, और अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव लिसनिंग चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को एक्टिवली सुनेंगे नहीं, आप उसको समझ नहीं सकते। सो एक्टिव लिसनिंग रिलेशन बनने के बाद कम हो जाती है। सो रिसर्च बताती है कि जब रिलेशन बन जाता है, हम एक रिलेशन में बाउंड हो जाते हैं, अब हमें पता है कि हम एक रिलेशन में आ चुके हैं, तो एक्टिव लिसनिंग का फैक्टर कम हो जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस में ब्रेकअप ना आए, उसमें गैप ना आए, तो अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करें। और अगर आपकी लिसनिंग पावर बहुत सुपर्ब है तो यकीन माने जो आपका पार्टनर है वो आपसे बहुत खुश रहेगा, वो कभी भी ब्रेकअप का सोचेगा भी नहीं। सो एक्टिव लिसनिंग जो है उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं, अपने रिलेशनशिप में लिसनिंग के फैक्टर को एक्टिव करें। तीसरा अहम पॉइंट जो है वो काइंडनेस का है, कि आपकी जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, उसमें आप कितने काइंड हैं, आपकी जो डीलिंग है उसमें आप कितने काइंड हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिवनेस भी रिलेशंस को ब्रेक करता है, और अमूमन हम रिलेशनशिप्स में एग्रेसिव मोड शो कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब हमारा रिलेशन बन चुका है। और जब रिलेशन नहीं बना हुआ होता तो हम बड़े काइंड होते हैं, लेकिन रिलेशन बनने के बाद हम उस काइंडनेस के मास्क को उतार देते हैं। जितना काइंड आप होंगे, लड़की जो आपका पार्टनर है वो आपको उतना ही पसंद करेगा, और आपका रिलेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फाइनली जो चौथा पॉइंट है वो है कि आप गोल ओरिएंटेड हैं या नहीं, आप फ्यूचर के लिए क्यूरियस हैं या नहीं, आप फ्यूचर के लिए एक्टिव हैं या नहीं, आप अपने फ्यूचर को देखकर कितने एक्साइटेड हैं, आपकी जस्तजू कितनी एक्टिव है। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हैं तो ये भी लॉन्ग टर्म में रिलेशंस में ब्रेकअप की अहम वजह बनती है, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि वो ग्रो करे, और ग्रोथ के लिए आपको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने प्रेजेंट पे काम करना है, अपने गोल्स पर काम करना है। बड़े बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए आपने डेली लेज़र शार्प फोकस के साथ काम करना है। तो अमूमन लड़के इस पॉइंट पर आकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास जितने भी केस, कोचिंग के केस आते हैं, उनमें यही पॉइंट सामने आता है कि लड़का और लड़की शादी होने के बाद उनमें दूरी इस वजह से आई कि जो लड़का था वो कोई सीरियस काम नहीं कर रहा था, वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं था, वो जो लड़की की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ को सीरियस नहीं ले रहा, वो अपने फ्यूचर को सीरियस नहीं ले रहा, वो बड़े बड़े गोल्स के लिए, बड़े बड़े ख्वाबों के लिए अब काम नहीं कर रहा। जो एक्सपेक्टेशंस, जो वादे उसने रिलेशन से पहले किए थे, अब वो उनके लिए बिल्कुल फॉर ग्रांटेड है। सो आपने गोल ओरिएंटेड रहना है। ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो लड़कियां इन 4 फैक्टर्स को, इन स्टेप्स को कंसिडर करती हैं। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ओके कर लेते हैं, इन 4 स्टेप्स पर सीरियस हो जाते हैं, तो यकीन माने जो आपका रिलेशन है वो ब्रेकअप की तरफ नहीं जाएगा। जो सवालात आप मुझसे पूछते हैं उनका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये 4 स्टेप्स, ये 4 फैक्टर हैं जिनको लड़कों ने सीरियसली कंसिडर करना है, क्योंकि लड़कियां इन्हीं 4 स्टेप्स को, इन्हीं 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके अपना माइंड बनाती हैं कि उन्होंने रिलेशन को आगे लेके चलना है या नहीं चलना। सो रिलेशन ब्रेकअप के केस में, रिलेशन ब्रेकअप को बचाने के लिए ये 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।